ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी बदवी अराबी देहाती आता है और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए, फिर कांपने लगा। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास, उस अराबी के पास गए और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो। और आगे जो जुमले कहे वो देखिए, इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो, मैं बादशाह नहीं हूं। मेरे सामने तुम कुछ बात कहना चाहते हो कहो। इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अब उसने सोचा हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। और उसका डर उसके दिल से निकालने के लिए आपने कहा अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, बोलो जो बोलना हो, मैं बादशाह नहीं हूं, डरो मत। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी माँ ने पैदा किया है, मैं भी एक ऐसी औरत के पेट से बाहर आया हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद अरब के अंदर क्या करते थे, ऊंट का गोश्त, जैसे ऊंट को नहर किया, 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बड़ा टुकड़ा उसका काटा और उसको साल्ट लगाकर, नमक वगैरह लगाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था, धूप में उसको सुखा लिया जाता था और फिर जरूरत जब पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा थोड़ा काट कर जरूरत के वक्त पका लिया करते थे और खा लिया करते थे, और बाकी टुकड़ा रखा रहता था। फिर कभी जरूरत पड़ी 1 हफ्ते बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर पकाया और खाया। इस गोश्त को कदीद कहते हैं अरबी जबान में। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डरते हो मुझसे, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यानी ताजा गोश्त भी जिसको खाने को नहीं मिलता था, कभी 4-5 किलो का टुकड़ा साल्ट नमक वगैरह लगा के धूप में सुखा लिया और जरूरत पड़ी तो उसी में से काट के पका लिया। ये गोश्त का टुकड़ा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने चला करता था। गोश्त के सूखे टुकड़े खाने वाली औरत का बेटा हूं मैं। उसके बाद उस देहाती का डर निकला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और फिर उसने अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रखी। मैं बताना ये चाहता हूं कि लोगों ने तसव्वुर क्या दिया है अपने अपने महान पुरुषों के बारे में। किसी ने बुद्ध भगवान, किसी ने नानक भगवान, किसी ने महावीर भगवान, किसी ने कृष्ण भगवान, किसी ने राम भगवान, किसी ने सन ऑफ गॉड ईसा को अल्लाह का बेटा, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। लेकिन इस्लाम ने तसव्वुर यही दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भगवान नहीं थे, खुदा नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी मां के बेटे थे जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि खुसूसियत क्या है इस्लाम की। इतनी सादगी कोई पेश करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं किए, न करवाए, बल्कि आपको लोगों को यह सिखाने में अच्छा लगता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा आप ये कहलवाया करते थे कि ये कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें अब्दियत का इकरार भी है और रिसालत का इकरार भी है। इस बात का इकरार करो और गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। इस
बात का इकरार करो कि पहले बंदे हैं और बाद में रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने तालीम दी है और शिक्षा दी है। जब आपने यहूद और नसारा को देखा, जब आपने यहूद और नसारा को देखा कि वो अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं, तो आपको बड़ा मलाल हुआ। कुछ लोग हियारा बस्ती है एक मुल्क शाम के अंदर, कुछ लोग हियारा बस्ती से आए मुसलमान, वहां उन्होंने उस बस्ती के अंदर शाम में देखा कि वहां के यहूदी और ईसाई अपने अपने आलिमों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं। तो ये लोग अल्लाह के नबी के पास जब मदीने आए तो अल्लाह के रसूल से कहने लगे, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हीरा बस्ती के अंदर शाम के इलाके में यहूदी और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने नबियों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? फिर उन्होंने एक और सवाल कर दिया, ऐ अल्लाह के नबी, जब आप इंतकाल फरमा जाएं, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और आपको कब्र में दफन कर दिया जाए, अल्फाज देखिए हदीस के, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उन लोगों ने पूछा क्या मैं आपको सजदा ना करूं? जब यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को, उलमा को सजदा कर रहे हैं, तो आप तो ज्यादा हकदार हैं, मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा उनसे, लौ मररता बिक़ब्री अन अतसजुदु लहू, लौ मररता बिक़ब्री अतसजुदु लहू, क्या कल मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसको सजदा करोगे? वो क्या कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने देखा है कि लोग अपने अपने उलमा को सजदा कर रहे हैं, यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? वो जिंदगी में इजाजत मांग रहे हैं साहबा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? और आप जिंदगी में तो छोड़ो, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, लौ मररता बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? कोई मुआफ़िक़त देख रहे हैं सवाल और जवाब में? वो इजाजत मांग रहे हैं साहबा कि मैं क्या आपको सजदा ना करूं, यानी आप भी तो जिंदा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी आपको फिक्र अपनी जिंदगी की नहीं है, आपको फिक्र है अपने इंतकाल के बाद कहीं ये लोग मेरी कब्र को सजदा ना करने लगे। जिंदगी में तो मैं इनको रोक लूंगा, अभी मैं बाहयात हूं, मैं इनको मना कर दूंगा, मैं इनको रोक लूंगा, अभी तो मेरे पास ताकत है रोकने की, अभी मैं मना कर दूंगा, नहीं मुझे सजदा बिल्कुल मत करो। तो जिंदगी में तो मैं रोकने की ताकत रखता हूं, तो आपको फिक्र हुई कहीं मेरे इंतकाल के बाद ये सजदा ना करने लगे मेरी कब्र पर। तो आपने क्या कहा, लौ मररता बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? उन्होंने कहा ला, नहीं अल्लाह के रसूल, नहीं, कब्र के पास से गुजरूंगा तो सजदा नहीं करूंगा। आपने कहा फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, आपने कहा ऐसा करना भी नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और नसरानियों पर, जिन्होंने अपने अपने अंबिया की, अपने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, जिन्होंने अपने अपने रसूलों की और अपने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने की जगह बना लिया। साहिब अर्रहीक़ुल मख्तूम मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़िए, माया नाज़ तसनीफ़ अर्रहीक़ुल मख्तूम, और आखिरी वक्त के नबी के हालात। तो नबी अकरम ने इंतकाल से 2 दिन पहले ये दुआ भी मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, आय अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को बुत खाना ना बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को मेरे इंतकाल के बाद ऐसी जगह ना बना देना जहां लोग इबादत करने लगे, मेले ठेले लगने लगे,
ज़ियारतें होने लगे, चिराग जलने लगे, ये सब होने लगे। आपने मना किया और आपने फरमाया, दुआ भी की अल्लाह, पहले तो ये कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, और बाद में ये दुआ भी कर ली कि अल्लाह मेरी कब्र को सजदा गाह मत बना देना, मेरी कब्र को चूमने चाटने की जगह ना बना देना। मेरे भाइयों, यहां से आप सीखिए कि आपने अपने बारे में क्या कहा। ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है, सिर्फ इस्लाम की, वरना हिंदू धर्म, हिंदू भाइयों में देवी देवता नहीं। एक बेटा अपने शराबी और जुआरी बाप के भी पैर छूता है और उसको भी रुकू करता और सजदा करता है। एक पत्नी अपने जुआरी और कबाबी पति के भी पैर छूती है। इस्लाम के तसव्वुर को समझने की कोशिश करो तो इस्लाम तौहीद, दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। और हिंदू मजहब की किताबों में भी लिखा है कि आखिरी नबी भगवान नहीं इंसान होगा, उसका नाम अहमद होगा। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद यन्याया, वेदा हामिद पुरुष, अहमद पैदा होगा, अहमद जन्म लेगा, पुरुष महानिमादित्य महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। पुरुष इंसान कहा गया है वेदों में, अहमद नाम बताया गया है। अल्लाह के नबी के दो नाम थे ना, एक मोहम्मद और अहमद, दोनों नाम कुरान में आए हैं। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा है, और दोनों नाम कुरान में आए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम, ये मोहम्मद नाम भी आया है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी अपनी कौम को, तो कहा था व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। मोहम्मद और अहमद दोनों नाम आए, और वेदों में क्या कहा गया, वो भगवान नहीं होगा, अहमद उसका नाम होगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा, अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लेगा। अल्लाह का नाम जितना अल्लाह के नबी ने लिया, हमें कोई लेता हुआ नजर ही नहीं आता। कहां है, मुझे दुनिया अपनी तारीख में दिखलाए कि किसने नाम लिया है अल्लाह का इतना ज्यादा। सुबह से लेकर सोने तक, उठे बिस्तर से, सबसे पहले आंख खुली, आंख खुलते ही अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्लाह का नाम। अब नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे हैं, चाहे तहज्जुद हो या फजर की नमाज हो, तो वुजू बनाने के लिए जैसे ही बैठे, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में कदम रखने जा रहे हैं नमाज फजर के लिए, जैसी मस्जिद में कदम रखते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा, अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक खड़े हैं अल्लाह की हम्दो सना और तारीफ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, अल्लाह की हम्दो सना। अब रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक रुकू में अल्लाह का नाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह का नाम। या सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाह का नाम। या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब का नाम। रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक सजदे में हैं अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में बैठे हुए हैं तो रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाह का नाम, रब का नाम। या अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम। आखिरी रकात में बैठे हैं तो अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और अबू बकर सिद्दीक़ ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। दोनों बुखारी के अंदर आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता रहूं, तो अल्लाह के नबी ने उनको ये दुआ सिखलाई, आए अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ सिखलाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खुद अल्लाह के नबी का मामूल ये था कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम यहाँ पर भी ले रहे हैं। नमाज शुरू की थी तो अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाहु अकबर। अब जब नमाज कंप्लीट करके खत्म करने का वक्त आया तो अल्लाह ही के नाम पर खत्म कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का नाम, नमाज से फारिग, अब जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क़ुल हुवल्लाहु अहद, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम, अब मस्जिद से निकल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर से बाहर निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। किसी आदमी से मुलाकात हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुसाफा कर रहे हैं तो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला छींक दिया और उसकी मुंह से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको जवाब दे रहे हैं यरहमुकल्लाह। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम, किसी ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, किसी ऊंचाई से नीचे, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह। एक मिनट ऐसा बता दो कि जिस मिनट में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान अल्लाह का नाम न ले रही हो। खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अपनी बीवी से अपने जायज मतलबात पूरे कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़ना। गौर करो मेरे भाई, यहां तक कि लैट्रीन और पेशाब और पैखाने में जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। पूरा दिन आपका गुजर गया अल्लाह का नाम लेते लेते, अब बिस्तर पे सोने की बारी आई, उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, अब सो रहे हैं तब भी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया वरुण तपसा। अल्लाह का बहुत नाम लेगा, अल्लाह का इतना नाम लिया है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस्लाम की खुसूसियत क्या है कि ये दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, दीन मसावात, बराबरी का सबसे बड़ा अलंबरदार, मसावात का सबसे बड़ा अलंबरदार। आज भी सेकुलर की बातें होती हैं, लेकिन आज भी किसी मंदिर के अंदर किसी हरिजन की एंट्री आज भी नहीं होती। आज भी कोई ऊंची कौम का आदमी किसी नीची कौम जात की बरादरी के आदमी के साथ एक थाली में नहीं खा सकता है। आज भी ब्राह्मण और हरिजन दोनों एक साथ मिलकर किसी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते।
डॉक्टर अंबेडकर ने यही सब चीजें तो देखी थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था हिंदू धर्म और कहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। लेकिन महात्मा गांधी ने कह दिया कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी, बरेलवी, कादियानी, चकलालवी, रिजवी, अहले हदीस हैं? ये क्या? उन्होंने इतने नाम गिना दिए। उन्होंने कहा ओफो, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार। अब इतने मसलक तुमने बता दिए, अब इनमें से कौन अच्छा है? सबको पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर एक साल भी सबको पढ़ा तो 72 साल लग जाएंगे 72 फिरकों को पढ़ने में। इतनी तो मेरी जिंदगी भी नहीं रह गई है। गौर कीजिए, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया। और जब महात्मा गांधी ने उनके सामने हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये वहाबी, ये सब रखा तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम भी छोड़ रहा हूं, अब मैं बौद्ध धर्म कबूल कर रहा हूं। फिर वो बुद्धिस्ट बन गए अपने 20,000 अनुयायियों के साथ। मसावात का दर्स अगर देता है तो इस्लाम देता है। या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, आए सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब हव्वा के बेटे हो, तुम सबका एक ही बाप है मनु आशु, और तुम सबकी एक ही माँ है शत्रुपा ह्यूबती। तुम सब इसी माँ के और इसी बाप के बेटे हो। ये कुरान ने सबको भाई भाई कहा है, सबको कहा तुम सारी दुनिया के इंसानों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। और इस्लाम लाने के बाद सारे काले गोरे के फर्क को मिटा दिया जाता है। देख लीजिए, हय्या अलस सलाह की आज़ान की आवाज जब कानों में पड़ती है, अमीर गरीब सब अल्लाह के घर में जमा है। अंसारी भी है, खान भी है। मस्जिद के बाहर अपने आप को बड़ा कहना, छोटा कहना, तू बड़ा मैं बड़ा, तू छोटा मैं छोटा, ये मस्जिद के बाहर कहना। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, खान भी हो, अंसारी भी हो, तेली भी हो, सो भी जिस बिरादरी के मानने वाले हो, सब लोग मेरे घर में एक हैं। कदम से कदम सबको मिलाना है, टखने से टखना सबको मिलाना है, कांधे से कांधा सबको मिलाना है। बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, चाहे कितनी बड़ी दौलत हो, लेकिन इल्म नहीं है। एक गरीब आदमी का बच्चा आलिम कुरान है या आलिम है हदीस है, पढ़ के आया है मदरसे से, बहुत गरीब है बच्चा, बेचारा उसका बाप ज़कात ले लेके खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। लेकिन अगर इल्म में माहिर और आगे है, मौलवी है, हाफिज है, तो वो मुसल्ले